पहला प्रश्न, ध्रुवों पर थोड़ा चपटा तथा मध्य में थोड़ा उभरा हुआ होने के कारण पृथ्वी के वास्तविक आकार को क्या कहते हैं? उत्तर, भू-आम, भू-आभ, भू-चाप, भू-खाप। पृथ्वी के वास्तविक आकार को भू-आभ कहते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी के लघु वास्तविक प्रतिरूप मॉडल को क्या कहते हैं? उत्तर, गोला, ग्लव्स, ग्लोब, गोलाभ। सही उत्तर, ग्लोब। पृथ्वी के लघु वास्तविक प्रतिरूप मॉडल को ग्लोब कहते हैं। अगला प्रश्न, जब पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण आसपास के प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी या समुद्र आदि के अनुसार करते हैं तो उस स्थान की स्थिति क्या कहलाती है? उत्तर, वास्तविक स्थिति, एब्सोल्यूट लोकेशन। सापेक्षिक स्थिति, रिलेटिव लोकेशन। सही उत्तर, सापेक्षिक स्थिति, रिलेटिव लोकेशन। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण कौन से काल्पनिक जाल के द्वारा किया जाता है? उत्तर, जंजाल, संजाल, कंकाल, रेखाजाल। सही उत्तर, रेखाजाल। पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण काल्पनिक रेखाजाल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, इस चित्र में पृथ्वी पर बना काल्पनिक रेखाजाल किन किन रेखाओं से मिलकर बना है? उत्तर, अक्षांश, देशांतर, अक्षांश और देशांतर दोनों से कोई नहीं। सही उत्तर, इस चित्र में पृथ्वी पर बना काल्पनिक रेखाजाल अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं से मिलकर बना है। अगला प्रश्न, इनमें से किस चित्र में अक्षांश रेखाएं बनी हैं? उत्तर, चित्र 1, चित्र 2, दोनों में, किसी में नहीं। सही उत्तर, चित्र 2 में अक्षांश रेखाएं बनी हैं। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा का क्या नाम रखा गया है? उत्तर, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, समांतर रेखा। सही उत्तर, भूमध्य रेखा। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा का नाम भूमध्य रेखा है। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा का अन्य नाम क्या है? उत्तर, 0 अंश अक्षांश, विषुवत रेखा, दोनों में से कोई नहीं। सही उत्तर, भूमध्य रेखा का अन्य नाम 0 अंश अक्षांश और विषुवत रेखा दोनों हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर, कर्क रेखा,
भूमध्य रेखा, मकर रेखा, विभाजन रेखा। सही उत्तर भूमध्य रेखा। पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में स्थित गोलार्ध को क्या कहते हैं? उत्तर भूभाग, दक्षिणी गोलार्ध, ऊपरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। सही उत्तर उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में स्थित गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग में स्थित गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी होती है? उत्तर 4076 किलोमीटर, 40,076 किलोमीटर, 40,760 किलोमीटर, 4,760 किलोमीटर। सही उत्तर 40,076 किलोमीटर। भूमध्य रेखा की लंबाई 40,076 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कोई नहीं। सही उत्तर कर्क रेखा। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कोई नहीं। सही उत्तर मकर रेखा। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। सही उत्तर आर्कटिक वृत्त। 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। अगला प्रश्न, 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। सही उत्तर अंटार्कटिक वृत्त। 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? उत्तर कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कोई नहीं। सही उत्तर कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी पर एक एक अंश के अंतराल से अक्षांश रेखाएं खींची जाएं तो कुल कितनी अक्षांश रेखाएं बनेंगी? उत्तर 180, 179, 178, 177।
सही उत्तर 179। अगला प्रश्न, इस चित्र में पृथ्वी पर कौन सी रेखाएं बनी हैं? उत्तर, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, दोनों में से कोई नहीं। सही उत्तर, देशांतर रेखाएं। इस चित्र में पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं बनी दिखाई दे रही हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं किस आकार की होती हैं? उत्तर, वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, दोनों, कोई नहीं। सही उत्तर, अर्धवृत्ताकार। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। अगला प्रश्न, 0 अंश देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर, ग्रीनविच रेखा, भूमध्य रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, ए व सी दोनों। सही उत्तर, ए व सी दोनों। 0 अंश देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में स्थित अक्षांशों को क्या कहते हैं? उत्तर, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त। सही उत्तर, उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सभी अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत की मानक समय रेखा कौन से देशांतर को माना गया है? उत्तर, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, 85.5 अंश पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पश्चिमी देशांतर, 85.5 अंश पश्चिमी देशांतर। सही उत्तर, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। भारत की मानक समय रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को माना गया है। अगला प्रश्न, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? उत्तर, 3.5 घंटा, 4.5 घंटा, 5 घंटा, 5.5 घंटा। सही उत्तर, 5.5 घंटा। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन से देशांतर को माना गया है? उत्तर, 0 अंश देशांतर, 90 अंश देशांतर, 180 अंश देशांतर। सही उत्तर, 180 अंश देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर रेखा को माना गया है। धन्यवाद।